हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थान के जो है चुनाव हो रहे हैं। नगर परिषदों के, नगर निगमों के और नगर पंचायतों के चुनाव हो रहे हैं। ज्वालामुखी शहर जो है इसमें नगर परिषद है और नगर परिषद में जो है वो आज विड्रॉल का आखिरी दिन था। हमने जो है वो कुछ उम्मीदवारों से जो है वो नामांकन पत्र जो है दाखिल करवाए थे, लेकिन अभी तक हमने जो है वो डिक्लेयर नहीं किए थे कि हमारे कौन से पार्षद किस वार्ड से चुनाव लड़ेंगे। आज जब विड्रॉल था तो विड्रॉल के समय हमने जो है वो निर्णय लिया कि हमारा 1 से लेकर 9 तक जो पार्षद का चुनाव लड़ेंगे वो उम्मीदवार कौन होंगे। तो मैं चाहता हूं कि मैं सबसे पहले आपसे इंट्रोड्यूस कराऊं जो हमने जो है वो निर्णय लिया है, कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है। 1 नंबर से हम सोम किरण जी हैं हमारी, इनको हमने जो है वो उम्मीदवार बनाया है। और 2 नंबर से हम निर्विरोध जो है वो आज हमारा जो है वो सोमेश कौशिक जो है वो डिक्लेयर हुए हैं। इनके पक्ष में जिन लोगों ने भी नॉमिनेशन भरा था उन्होंने अपना नॉमिनेशन जो है वो विड्रॉ किया है, जिसमें धर्मेंद्र शर्मा जी थे, ज्ञानेश्वर जी थे और नितिन शर्मा जी थे। इन तीनों ने जो है वो विड्रॉ किया इनके पक्ष में जो है। तो ये जो है वो आज निर्विरोध जो है वो 2 नंबर के पार्षद जो है वो चुने गए हैं। मैं बधाई देता हूँ इनको भी और 2 नंबर के हर मतदाता को भी बधाई देता हूँ जिनका जो है वो युवा नेतृत्व के हाथों में जो है वो हमने जो है वो वार्ड जो है वो सौंपा है। 3 नंबर से हमने जो है वो उम्मीदवार जो है वो अपना ऋतु जी दिए हैं, रीता जी, ये 3 नंबर से हमारे जो उम्मीदवार हैं। और 4 नंबर से दीप्ति सूद जी हैं, दीप्ति सूद जी हैं 4 नंबर से। 5 नंबर से हम नीरज शर्मा जी हैं। 6 नंबर से हमारे जो है वो सुमन जी हैं। 7 नंबर से हमारे जो है सुनील जी हैं, पवन गोस्वामी जी हैं। और 8 नंबर से सुनील जी हैं और 9 नंबर से हमारी रजनी हांडा जी हैं। तो ये 9 जो हमने उम्मीदवार थे वो चुनाव मैदान में उतारे हैं, जिसमें एक जो है वो 2 नंबर का जो है वो निर्विरोध जो है वो पार्षद चुना गया है। 8 जो हमारे क्षेत्र हैं उनमें जो है वो चुनाव होगा। मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा भरोसा है कि ज्वालामुखी के मतदाता जो हैं वो अपना सही निर्णय करेंगे, जैसे पहले वो निर्णय करते रहे। ज्वालामुखी का विकास करना हमारा लक्ष्य है। हमने अभी पीछे ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय ज्वालामुखी के दौरे पे आए थे। उन्होंने लगभग 300 करोड़ रुपए की स्कीम जो है वो ज्वालामुखी के सुंदरीकरण के लिए यहाँ घोषणा की है, जिसमें पहली किस्त जो है वो टोकन मनी जो है वो हमारे पास आ चुकी है और ये बड़ी जल्द जो है वो हम जो है वो उसका मास्टर प्लान बना के उसका सुंदरीकरण करेंगे शहर का। और इसके साथ हम मंदिर और मंदिर के आसपास का भी सुंदरीकरण करेंगे, उसका भी मास्टर प्लान जो है बनने जा रहा है। हमारा ये मानना है कि ज्वालामुखी शहर में वो सारी मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए जो बाहर से आने वाले यात्रियों को भी मिले और यहाँ के लोकल बाशिंदों को भी मिले। सबसे जो अहम हमारा मुद्दा रहेगा वो रहेगा कि शहर की सफाई व्यवस्था को हम सुधारेंगे, यहाँ की बिजली व्यवस्था को सुधारेंगे, पीने के पानी की अच्छी व्यवस्था करेंगे। अभी हम 2 टाइम यहाँ पे पीने का पानी दे रहे हैं, लेकिन आने वाले 5-6 महीने में हम ज्वालामुखी में 24 घंटे का पानी जो है वो उपलब्ध करवाएंगे हर नागरिक को और बाहर से आने वाले यात्रियों को। मैं ज्वालामुखी की जनता से अपील करना चाहता हूँ कि हमने जो है वो सभी नए उम्मीदवार जो है वो इस बार मैदान में उतारे हैं। कोई भी पुराना उम्मीदवार जो है वो हमने जो है 9 के 9 वार्डों में कोई भी पुराना उम्मीदवार जो है वो हमने चुनाव में नहीं उतारा है, सब के सब नए हैं। अभी 2 नंबर से जो जीते हैं सोमेश कौशिक जी, ये भी नए उम्मीदवार हैं, पहली बार चुनाव लड़ा और इतिहास में ये सबसे यंगेस्ट पार्षद जो है वो ज्वालामुखी के बने हैं। इनको मैं बधाई देना चाहता हूँ। तो हमारा ये लक्ष्य है कि ज्वालामुखी शहर हमारा सुंदर बने, क्योंकि पूरे विश्व से लोग जो है वो माता ज्वाला जी के दर्शन करने के लिए, माता का आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ आते हैं। हर प्रकार की मूलभूत सुविधा जो है हमारे क्षेत्र के लोगों को भी मिले और जो बाहर से आने वाले यात्री हैं उनको भी मिले। मैं खास करके निवेदन करना चाहता हूँ, जो कुछ एरिया मर्ज एरिया जो हमारे नगर परिषद में शामिल हुए हैं, जिसको हमने वार्ड नंबर 1 में कुछ हिस्सा आया है, वार्ड नंबर 8 बना है और वार्ड नंबर 9। भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा जो है गलतफहमी लोगों के बीच में पैदा की जा रही है कि आपको जो है वो ये टैक्स लग जाएगा, वो टैक्स लग जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। जो भी नॉर्म्स कमेटी के हैं, यानी कि हमारी जो नगर परिषद है जिसके जो 7 वार्डों के पहले हैं वही 8 और 9 और जो एक वार्ड का एरिया आया है उस पर लागू रहेंगे। 5 साल के लिए टैक्स की एग्जम्पशन है। हाउस टैक्स उनको वही देना होगा जो पंचायत में देते हैं, उनको कोई नया हाउस टैक्स नहीं लगेगा। ये लोगों में भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है वो गुमराह कर रहे हैं, उनको गलतफहमी में डाल रहे हैं कि आप
इस एरिया में शामिल हो गए हैं, आपको ये टैक्स लग जाएगा, आप अगर घर में कुत्ता रखेंगे तो उस पर टैक्स लगेगा, गाय रखेंगे तो उस पर टैक्स लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप पूछ सकते हैं इसमें शामिल है, उसमें जिन लोगों ने अपने घर में पशु रखे क्या उनको कोई टैक्स लगता है? ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन लोगों के बीच में गलतफहमी पैदा करके वो चुनाव को जीतना चाहते हैं। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है, पूरी उम्मीद है कि ज्वालामुखी के मतदाता, चाहे वो वार्ड नंबर 1 में शामिल हुए लोग हैं, चाहे वो 8 नंबर में हैं, चाहे वो 9 नंबर, हमारी इस बात को मद्देनजर रख के कि उनके ऊपर कोई भी बाहरी टैक्स नहीं लगेगा। जो उनके पंचायत के राइट्स हैं वो पूरे के पूरे अगले 5 साल तक बरकरार रहेंगे। लेकिन इसके साथ साथ उनमें और ज़्यादा मूलभूत सुविधाएं आएंगी। हमने जो है वो आउटस्कर्ट्स जो है वो उसकी हमने सीवरेज की डीपीआर बनाई थी, हमने सरकार को भेजी थी, जिसमें 8 नंबर और 9 नंबर हमने अम पंचायत, बोनबाटी पंचायत और दरंग पंचायत की आउटस्कर्ट्स को उसमें शामिल किया था। तो 8 नंबर और 9 नंबर और 1 नंबर का जो वार्ड का हिस्सा है उसमें हम सीवरेज की सुविधा देने वाले हैं। बड़ी जल्द वहाँ पे सीवरेज की सुविधा होगी। लोगों को दिक्कत होती थी, सेप्टिक टैंक को खाली करवाने के लिए 3-3 हज़ार रुपया लग जाता था। हम जो है वो अब कमेटी में ये शामिल हो गए इसमें नगर परिषद में, तो नगर परिषद में आकर जो है वो ये नगर परिषद का दायित्व बन जाएगा कि उन वार्डों में भी सफाई व्यवस्था को रखे, गार्बेज उनके घरों से जो है उठाया जाए, उनकी लाइट की व्यवस्था की जाए, उनके पीने के पानी की व्यवस्था भी जैसे शहर में 7 वार्डों में चल रही है 2 टाइम की, वैसी ही व्यवस्था उनके वहाँ पे चलेगी। जब ज्वालामुखी में 24 घंटे का पानी जो है 7 वार्डों में आएगा तो उन 2 वार्डों में जो और तीसरा जो 1 नंबर का हिस्सा आया उसमें भी वही व्यवस्था होगी जो बाकी के शहर में होगी। तो एक समान सुविधाएं देने के लिए हमने जो है उनको शामिल किया है। और ये शामिल जो है वो विधायक नहीं करता है। लोगों के दिमाग में ये भी डाला जा रहा है कि विधायक ने हमें जो है पंचायत से उठाकर जो है वो इसमें शामिल किया। विधायक नहीं करता है। एक सर्वे चुनाव से पहले होता है कि कहाँ पे किस गांव में शहरीकरण हुआ है। शहरीकरण होने के साथ साथ उसको जो है वो अर्बन बॉडीज में डाला जाता है। जैसे हमारी खुंडिया को भी जो है वो अब नगर पंचायत का दर्जा मिल चुका है। तो एक गवर्नमेंट लेवल पे एक सर्वे होता है। हमने तो कुछ हिस्से को कटवा के वापस पंचायत में डाला है। हमने कहा कि जिस हिस्से में अर्बनाइजेशन नहीं हुई है, जिसका शहरीकरण नहीं हुआ है, जिसमें ज़्यादा मकान नहीं बने हैं, जिसमें ज़्यादा लोगों ने अपने घर नहीं बनाए हैं, उन लोगों को जो है वो पंचायत में रहने दिया जाए। और जिनमें ज़्यादा मकान बने, हमारे शहर के कई लोग जो है वो हमारा जो 1 नंबर वार्ड है, जो हमारे मंदिर के आसपास के लोग हैं, उन लोगों ने जो है वो दरंग पंचायत में जो है बिजली बोर्ड के रेस्ट हाउस के पास अपने मकान आशियाने बनाए हुए। बाहर से जो हमारे जो एम्प्लॉइज़ यहाँ पर आए हैं, उन लोगों ने यहाँ ज़मीनें खरीद कर जो है वो अपने मकान बनाए। तो उन सब लोगों को अच्छी सुविधाएं देने के लिए उस क्षेत्र को जो है इसमें शामिल किया गया है। इसमें जो है वो 5 साल की टैक्स एग्जम्पशन है और भविष्य में अगले 5 साल की भी मिलेगी। 10 साल के बाद इस शहर का क्या स्वरूप होगा, ये लोगों को ध्यान रखना होगा। मैं उनसे अपील करना चाहूँगा, चाहे वो वार्ड नंबर 1 में जो हिस्सा शामिल हुआ है, चाहे 8 नंबर में है, चाहे 9 नंबर वार्ड जो नए क्रिएट हुए हैं, मैं उन सभी मतदाताओं से अपील करना चाहूँगा कि जैसे ज्वालामुखी के 7 वार्डों में लोग जो हैं वो अच्छे प्रतिनिधि चुनकर जो है वो पंचायत में इसमें नगर परिषद में भेज रहे हैं, उसी तरीके से आप भी भेजें। आप भारतीय जनता पार्टी की या दूसरे लोगों की जो चुनाव लड़ रहे हैं वो अपने चुनाव को लड़ने के लिए, चुनाव को जीतने के लिए कई गलतफहमियां आपके बीच में पैदा करेंगे। आपने अपने क्षेत्र का विकास देखना है, अपने वार्ड का विकास देखना है, अपनी मूलभूत सुविधाएं देखनी है। मूलभूत सुविधाओं को आप लेने के लिए आप हमारे से कदम मिलाकर चलें। हम पूरे शहर को, पूरे 9 के 9 वार्डों को एक समान दृष्टि से विकास करके एक अच्छा आदर्श चुनाव क्षेत्र का हिस्सा बनाएंगे। ज्वालामुखी क्योंकि पूरा विश्व प्रसिद्ध स्थान है, बाहर से लोग यहाँ आते हैं माँ के दर्शन करने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए। तो एक अच्छा शहर हम इसको बनाना चाहते हैं। इसमें हर प्रकार की सुविधा हम देना चाहते हैं। 9 के 9 वार्डों में एक समान जो है वो विकास होगा। हमने पीछे भी प्रयास किया है, लेकिन कमियां रह जाती हैं क्योंकि किसी भी कार्य को करने के लिए एक प्रोसेस में से गुजरना पड़ता है। अब मान लो किसी ने कोई काम बताया तो उस काम को करने के लिए हमें जो है वो उसकी सैंक्शन करके, उसका टेंडर लगा के, ठेकेदार को काम दे के, उसकी समय सीमा तय करके उसको काम को कराना पड़ता है। हो सकता है कि कई जगह काम जो है वो अभी चल रहे हैं या कई काम जो है पाइपलाइन में है, टेंडर्स हुए हैं, उनके काम अभी होने हैं। लेकिन हमने प्रयास किया है, हमारी पिछली कमेटी ने पूरा प्रयास किया है कि हर काम को अमली जामा पहनाया जाए। हमारी किसी से इलविल नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारे शहर का विकास हो, हमारे ज्वालामुखी शहर का भी विकास हो, हमारे क्षेत्र का विकास भी हो। हम एक समान विकास करना चाहते हैं और उसमें मैं चाहता हूं कि ज्वालामुखी की जनता, ज्वालामुखी के नागरिकों का, ज्वालामुखी के मतदाताओं का
जिस प्रकार से मुझे आशीर्वाद मिला है उसी प्रकार से इन सभी पार्षदों को आशीर्वाद मिले, तो हम सब मिलकर जो है वो इस शहर को एक अच्छा आदर्श चुनाव क्षेत्र का हिस्सा बनाकर एक अच्छी नगरी हम ज्वालामुखी माता की नगरी को बनाना चाहते हैं। सर कल भाजपा ने हर साल जो है वो ठेका होता है, साफ सफाई का ठेका होता है। अब कुछ क्षेत्र हमारे, जैसे मैंने कहा कि 8 नंबर 9 नंबर जो है वो शामिल हुए हैं, कुछ 1 नंबर हिस्सा जो है वो इसमें शामिल हुआ है। आने वाले समय में आप देखेंगे अभी हमारे काम चल रहे हैं, सैनिटेशन का काम चल रहा है। हमने एक स्पेशल प्रोजेक्ट जो है वो बाईपास से लेके बाईपास तक लिया है, जिसके ऊपर 6 करोड़ रुपया जो है वो हमारे पास आ चुका है, टेंडर हो गया है, काम लगा हुआ है। बड़ी जल्द जो है वो हमारा मेन रोड जो है वो अच्छा हो जाएगा, उसमें लाइट्स लग जाएंगी, फुटपाथ बन जाएंगे, ड्रेन्स बन जाएंगी। अभी तक कई जगह ऐसे था कि ड्रेन्स जो है वो हमारी पुरानी बनी हुई थी, सदियों से बनी हुई थी, तो पानी जो है रुक जाता था, उसको हम उसका सुधार कर रहे हैं। और एक अच्छा, मैंने पहले कहा कि एक अच्छा आदर्श शहर हम इस नगरी को बनाना चाहते हैं, क्योंकि एक माँ का आशीर्वाद लेने के लिए पूरे विश्व से लोग आते हैं। तो एक अच्छा आदर्श जो शहर बनेगा तो हम उसके लिए पूरा प्रयास करेंगे। और जो मास्टर प्लान हमारा बन रहा है, चाहे मंदिर के आसपास का बन रहा है, चाहे हमारा जो लगभग 200 से 300 करोड़ के बीच में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो है वो यहाँ पर जो है ज्वालामुखी के लिए सैंक्शन किया है, जिसमें हम सारी सुविधाएं जो है सौंदर्यकरण की भी देंगे, यहाँ पे मॉल भी बनेंगे, टैक्सी स्टैंड भी बनेंगे, ऑटो स्टैंड भी बनेंगे, बस स्टैंड भी बनेगा, और यहाँ की जो है सैनिटेशन का भी हम पूरा प्रबंध करेंगे। सर कोई लॉलेसनेस है हमारे चुनाव क्षेत्र में, कोई लॉलेसनेस है ऐसा लगता है आपको? मैं उन भाई साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि अगर आप ये कहते हैं कि हमारे राज्य में जंगल राज है, तो आपका फ़ोन जब्त क्यों हुआ था? वो आज तक क्यों नहीं मिला आपका फ़ोन? इसका मतलब आपके टाइम में करप्शन ज़्यादा थी, आपके टाइम में लॉलेसनेस थी। आज भी आपका फ़ोन जो है वो पुलिस स्टेशन में पड़ा हुआ है। पहले इसकी क्लैरिफिकेशन जनता को दें कि मेरा फ़ोन जो है वो क्यों नहीं वापस आ रहा है। क्षेत्र में चुनाव लड़ा है, कांग्रेस अपने कैडर को इकट्ठा कर रही है, कांग्रेस ने चुनाव लड़ा है। चुनाव जीतना या चुनाव हारना एक लक्ष्य नहीं होता, अपने कैडर को स्ट्रेंथन करना जो है वो हमारा लक्ष्य है। और एक दिन आएगा जब पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस का परचम लहराएगा। नंबर 2 में निर्विरोध जो है वो हमारा कांग्रेस पार्टी का पार्षद जो है वो चुना गया। बाकी जो लोग थे जिन्होंने नॉमिनेशन भरी थी, सारे हमारे अपने लोग थे, कांग्रेस के लोग थे, उन्होंने जो है वो विड्रॉ कर लिया। और एक नौजवान जो कि बीटेक है, सिविल इंजीनियर है, उसको जो है मौका दिया गया, उसको हमने निर्विरोध जो है वो आज जो है वो अपना पार्षद बनाकर जो है वो समाज की सेवा के लिए भेजा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि एक पढ़ा लिखा नौजवान जो है वो हमारे वार्ड नंबर 2 के साथ साथ ज्वालामुखी शहर में भी विकास में अपना योगदान देगा।